ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। डी स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ मनी का टॉपिक जो है ये शुरू करते हैं। और इसमें आज के लिए हम सिर्फ मेटालिक मनी को डिस्कस करेंगे, जिसको हम उर्दू में धाती ज़र कहते हैं। स्टूडेंट्स, धात एक्चुअली हर वो चीज़ होती है जो अपनी शेप जो होती है ना उसके अंदर चेंज लेके आ सके, या जिसकी शेप को चेंज किया जा सके, उस चीज़ को हम मेटल कहते हैं या धात कहते हैं। ठीक है। और मुख्तलिफ मेटल्स में हम ये देखते हैं कि जो सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, तांबा, निकल, ये सारे के सारे ना मुख्तलिफ़ किस्म की धातें होती हैं। तो मेटालिक मनी के अंदर इन्हीं धातों को यूज़ किया जाता था। ठीक है। और इनके छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते थे, टुकड़े इनके ले लिए जाते थे। ठीक है। और उन टुकड़ों को हम एज़ अ मनी इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और आज भी करते हैं। स्टार्टिंग में शुरू के टाइम पीरियड में मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो टुकड़े, वो जो पीसीज यूज़ करते थे, उनको वो वज़न के लिहाज से इस्तेमाल करते थे। ठीक है। मतलब उनका वज़न कर लिया जाता था कि अगर कोई टुकड़ा ज़्यादा वज़नी है तो उसके बदले ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी जा सकें, और जिसका वज़न कम है उसके बदले कम जो है वो चीज़ें ख़रीदी जा सकें। ठीक है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुज़रा ना, तो इसको मज़ीद रिफ़ाइन किया गया, उन मेटल्स को मज़ीद रिफ़ाइन किया गया, उन टुकड़ों को जो था वो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ़ जो थी ना, मतलब माइनिंग, वो जो होती हैं कॉइन्स की माइनिंग की जाती थी, और उस पे फिर गवर्नमेंट अपनी जो है वो मतलब स्टैम्प या कोई साइन वगैरह वो उसके ऊपर कुंदा करते थे, और वो जो मेटल होती थी उसकी वैल्यू भी उसके ऊपर लिख दी जाती थी कि ये मेटल की जो है इतनी वैल्यू है। ठीक है। और फिर उसको मज़ीद रिफ़ाइन करते गए, और सोना और चांदी और मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो सिक्के होते थे इसको फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और साथ साथ हुक्मरान जो थे वो अपनी तस्वीर और अपनी शक्लें वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की वो कॉइन्स के ऊपर जो थे वो कुनिंदा करते थे। आप अगर देखें किसी भी मुल्क के जो कॉइन्स होते हैं उस पे उस मुल्क के सदर का ये, ठीक है ना, लोगो, या वो आप कह लें उसकी पिक्चर होती है। ठीक है। जो उसके ऊपर वो माइन की हुई होती है, और साथ उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो टाइम गुज़रा तो सोना और चांदी जो थे वो तो आहिस्ता आहिस्ता कॉइन्स में यूज़ होना ख़त्म हो गए। ठीक है। फिर उसके जगह दो जो धातें जो ज़्यादा आम थी, जो ज़्यादा अवेलेबल थी, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ठीक है, इनमें फिर जो थे वो कॉइन्स ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए। और आज अगर हम देखें, इवन के पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कॉइन्स प्लास्टिक के जो है ना वो कॉइन्स आजकल हमें मिलते हैं, जो बहुत लाइट वेट हैं। ठीक है। प्लास्टिक भी एक धात के तौर पे यूज़ की जा रही है अब। वैसे धात ये मैन मेड धात है। ठीक है। नेचुरल तो नहीं है, लेकिन ये इंसान ने खुद पॉलिस्टर वगैरह जो है ये मैन मेड है। तो बहरहाल ये प्लास्टिक के कॉइन्स भी आजकल जो है ना वो यूज़ किए जा रहे हैं, और लाइट वेट होने की वजह से उनकी जो माइनिंग है वो आसान हो जाती है। ठीक है। और फिर उस पर जो मुख्तलिफ़ लिखाई वगैरह करनी होती है वो भी ईज़ी हो जाती है। तो ये कॉइन्स आज भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह यही है कि सोना और चांदी जो है वो स्केर्स हैं। ठीक है ना, वो धातें ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, इसलिए और फिर उनको माइन करना और ये वो उन पे खर्चा ज़्यादा आता है। जो धात ज़्यादा सख्त होती है ना, उसको मिंट करना, माइन करना, उस पर ज़्यादा कॉस्ट आती है। इस वजह से वो कॉइन्स आज हम जो है ना वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो मेटल्स जितनी भी यूज़ की गई, ठीक है ना, ज़र की फॉर्म में, उन सारी मेटल्स को मेटालिक मनी कहते थे। ये छोटी सी डेफिनेशन थी मेटालिक मनी की। ठीक है। इसको आप पढ़िए, और कोई अगर चीज़ नहीं समझ आती है तो आप डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद इसकी जो मेटालिक मनी के टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।